Hello बच्चों, let's start the question and the question says write the distinct characteristics of fungi. Fungi के distinct characters बताइए. So let's start with our key concept. Key concept. The key concept of this question is fungi. हम बात करेंगे about fungi. अब सबसे पहले देखते हैं fungi क्या है. तो ये होते हैं heterotrophic. कैसे होते हैं? ये होते हैं heterotrophic. हेटरोट्रॉपिक क्यों होता है? क्योंकि इनमें होता है एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो उस वजह से ये क्या होता है? उस वजह से जो इनका न्यूट्रिशन का मोड हो जाता है वो हो जाता है हेटरोट्रॉपिक. अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक में या तो ये क्या बनते हैं, या ये बनते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स बनते हैं ये, या फिर ये बनते हैं सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स. either they become parasite or they become saprophytes. अब हम देखते हैं फंजाई के कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो थैलस होता है, वो बनता है कलरलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हाइफी. क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइफी. ये कैसा होता है? तो ये होता है कलरलेस फिलामेंटस. कलरलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हाइफी. अब क्या होता है? ये जो हाइफी है, इसमें क्या होती है? इसमें होती है ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस, जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है. क्या बनाती है? ये बनाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम. माइसीलियम. ये एक बना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अब इसमें जो फूड मटेरियल है वो देख लेते हैं. फूड मटेरियल ये किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो जो फूड मटेरियल है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स. ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स. अब जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी है? सेल वॉल बनी है काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स की. काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स की. अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में. अब सेल वॉल के बाद क्या? ये जो इनके जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई ये कैसे होता है? तो ये होते हैं यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक नेचर में कैसे होता है? यूकैरियोटिक इन नेचर. अब जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन देख लेते हैं. तो सब 3 मेथड्स होते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो वो होता है वेजिटेटिव. वेजिटेटिव. देन वी हैव asexual एंड सेक्सुअल. ये सारे रिप्रोडक्शन होते हैं. और एक टर्म है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी. माइकोलॉजी क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ फंजाई. स्टडी ऑफ फंजाई. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है. एग्जांपल्स वी हैव yeast, then molds, then mushrooms. तो ये क्या है?
ये एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।